हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सस्ती ब्लॉगिंग विद प्रेरणा बिश। तो गाइज आज मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके जिसमें है हाई यील्डिंग टॉपिक्स। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको एमएसएन के हाई यील्डिंग टॉपिक्स ऑलरेडी बता दिए गए, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एफओएन के हाई यील्डिंग टॉपिक्स। तो वैसे ही एक पेन पेपर जरूर निकाल के रखना और जैसे जैसे मैं बोलूंगी उसको नोट जरूर करते रहना। तो ये है मेरी एफओएन की हाई यील्डिंग टॉपिक्स की लिस्ट। सॉरी गाइस, मैंने अपनी तरफ कर दिया था। हाँ, तो ये है हाई यील्डिंग टॉपिक्स ऑफ एफओएन जिनको मैं आपको लाइन से अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, तो WHO के सेफ्टी चेकलिस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आया था हमारे नॉर्सेट 9 में। तो मतलब यार कुछ टॉपिक्स ऐसे होता है ना जिससे पक्का क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको पक्के करके जाने ही जाने। ठीक है, तो सेफ्टी चेकलिस्ट आती है, ये अपडेटेड भी होती रहती है, तो आपको हमेशा अपडेट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आती है पॉइजनिंग। ठीक है, पॉइजनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आती है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अगर पेशेंट को ये हो रहा है तो आप कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करोगे, या एज एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। कोई भी एक पोजीशन ला के दे देंगे एंड आपको बतानी होगी ये कौन सी पोजीशन है या फिर किस कंडीशन में दी जाती है, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ और यहाँ हल्ला ही होता रहता है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरा माइक भी काम नहीं कर रहा है, सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। सो लेट्स कंटिन्यू। तो वुंड हीलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्टेजेस या फिर इमेज बेस्ड में स्टेजेस पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेज का इमेज दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद है कैथेटराइजेशन केयर, प्रोसीजर, नर्सिंग केयर, साइज, मेल फीमेल के साइज। ये साइज वाला है ना, जो कैनुला, कैथेटर, ये सब आपको अच्छे से एक टेबल बनानी है, एक चार्ट लेना, उसमें सबके नंबर लिख देना, बहुत इजीली याद हो जाते हैं। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तो इनको आपको पक्का करने जाना है। जैसे कि एनजी ट्यूब, इनके कॉम्प्लिकेशन ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। शॉक मैंने एमएसएन में भी बताया था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीवीपी, ठीक है, सेंट्रल वीनस प्रेशर और सीवीपी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी 3 लाइंस होती है, कौन से कलर होते हैं, किस कलर में हम किस में हम सीवीपी प्रेशर नापते हैं, किस में हम उनको क्या देंगे, सेंट्रल लाइन से खाना देंगे, और ये सब चीज़ें हैं। मतलब तुम्हें बहुत मेडिसिन किससे देंगे, प्रेशर किससे मेजर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है सक्शन। सक्शन का प्रेशर, पोर्टेबल, वॉल माउंटेड, इनकी बहुत बार पूछी जाती है चाइल्ड और एडल्ट में, तो ये भी आप वैल्यूज अच्छे से याद करना। ईटी ट्यूब, एनजी ट्यूब, टीटी ट्यूब, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं और इनके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, और इसके बाद पर ये अपडेट्स होते रहते गए। अगर जैसे तुम अभी देख रहे हो मेरी वीडियो, अभी के अपडेटेड है, और बाद में अगर देख रहे हो और मे भी कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो आपको अपडेट्स में ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके बाद कॉटी, क्लैप्शी, वैप केयर बंडल, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके मैंने बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको इसके नोट्स चाहिए या नहीं। इमरजेंसी ड्रग्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है CPR, मैंने एमएसएन में आपको ऑलरेडी बता दिया है। बैक ट्रायड आ सकते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल लाइन मैंने जैसा कि बोला, एंड TPN इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आती है ऑक्सीजन थेरेपी, कौन कौन सी चीज़ों से हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, और ये इमेज बेस्ड भी आ सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कितना लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से बाय हार्ट याद होनी चाहिए। BT, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लिकेशन, और कब कब हम ब्लड कंपोनेंट्स को कितना कितना टाइम स्टोर कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर में स्टोर करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एसिड बेस यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ABG तुम अगर पक्का करके जाओगे ना, तो मतलब मजाल है जो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाए। ABG आता ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से पक्का करके जाना। एंड BMW अपडेट होता जा रहा है, तो अच्छे से पढ़ के जाना इसको भी। ठीक है, इसके बाद है ड्रग कैलकुलेशन, जिससे ना मैं पूरे टाइम भागती रही, लेकिन मैंने एंड प्रिपरेशन में ना इसको इतना अच्छे से पक्का कर लिया था कि 3 to 4 क्वेश्चंस तो आए ही थे ड्रग कैलकुलेशन कर। अच्छा, मैं उसे छोड़ के नहीं गई, एंड यस मैंने वो सारे करेक्ट भी करे, तो अपना ड्रग कैलकुलेशन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। एंड इसके बाद आता है कोलोस्टमी, और रिट्रैक्टर्स भी मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाएंगे। इसके लिए मैं काफ़ी सारी बुक्स आपको सजेस्ट कर दूंगी जिसमें आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इवन आपको गूगल पे भी ये मिल जाएंगे। और लंबर पंचर, कौन से एडल्ट में कौन से
L3 L4 के बीच डालते हैं, L2 L3 के बीच, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए एडल्ट के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी, ठीक है। WHO चेकलिस्ट मैंने आपको बता दी है, जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के लिए सेफ्टी चेकलिस्ट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेटर, जिसने मेरा भांडा फोड़ा, मतलब वहाँ पर थोड़ा मुझे वेंटिलेटर वाले क्वेश्चन में गलतियाँ हो गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और मैंने इतने अच्छे से कवर नहीं किया था। तो अपना वेंटिलेटर इस बार कुछ ज़्यादा ही पूछने लग गया नॉर्थ सेट, कुछ प्रीवियस में मतलब कुछ टाइम से वेंटिलेटर का काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको यही पक्के करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद वाइटल्स, नॉर्मल एबनॉर्मल क्या बोलते हैं उन सब चीज़ों को चाइल्ड के लिए, और कैसे नापते हैं एडल्ट के लिए भी, ठीक है। और एनेमा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी डेप्थ में डालते हैं, कितना हाइट होना चाहिए, सब कुछ। और टाइप्स ऑफ एनेमा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका मतलब कि क्यों ये वाला यूज़ करते हैं वो भी, ठीक है। लिवर बायोप्सी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं सूचर्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एक्सरे मैं ऑलरेडी आपको MSN वाले पार्ट में बता चुकी हूँ कि कौन कौन से एक्सरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, ये सब के तो आते ही आते हैं, तो ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। एंड उसके बाद स्नेक बाइट, इतना नहीं पर आ सकता है, आप मतलब इसका पढ़ के जा सकते हो कि कौन सा एंटीडोट हम देते हैं। पॉइजनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नीडल स्टिक इंजरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रच वॉकिंग आप मस्कुलोस्केलेटल में MSN में पक्का करके जाओगे अच्छे से, ठीक है। ऑक्सीजन डिलीवरी मैंने आपको बता दिया है। हॉस्पिटल फायर सेफ्टी भी आप थोड़ा बहुत देख के चले जाना। ABG वेरी इंपॉर्टेंट। एनेस्थीसिया भी अब थोड़ा पूछने लगा है बच्चों को कौन सा, बाकी कलर कोडिंग, ये सब चीजें हैं, तो एनेस्थीसिया भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। एंड टॉट्स, तो ये थे FON के हाई यील्डिंग टॉपिक्स। तो आई होप ये आप लोगों को हेल्प करेगा। और मैं दोबारा से कह रही हूँ, हाई यील्डिंग टॉपिक्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ तुम इनको पढ़ के जाओ। हाई यील्डिंग टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि इनको तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। और बाकी टॉपिक्स भी अच्छे से कवर करना। इन पे ऐसा है कि नॉर्सेट लव्स रिपीटिंग, सो यस, नॉर्सेट रिपीट करना पसंद करता है। PYQ के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हो मेरे YouTube में जाकर, मैंने शॉर्ट्स डाले हैं PYQ, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। बाकी हाई यील्डिंग टॉपिक्स मैंने आपको बता दी, वो आप अपनी कोचिंग से कंप्लीट कर सकते हो और उसमें MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। लव यू ऑल। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हाई यील्डिंग टॉपिक्स लाऊंगी दूसरे सब्जेक्ट से, सो दूसरे सब्जेक्ट के। तो स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।